हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। किसी गांव में रुचि नाम की एक बच्ची रहती थी। वह अपनी दादी रागिनी और अपनी माँ रश्मि और अपने पिता मोहन के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रश्मि की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और रश्मि को उसके पति अस्पताल ले जाता है। तो पता चलता है कि रश्मि को कैंसर की बीमारी हो चुकी है और अब ज्यादा नहीं जी पाएगी। और ऐसा ही होता है। एक दिन रश्मि की मौत हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रुचि की दादी मोहन को फिर से दूसरी शादी करने को कहती है, लेकिन मोहन अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ लाने को तैयार ही नहीं होता है। लेकिन रुचि की दादी के बार बार कहने पर मोहन राशि नाम की औरत से शादी कर लेता है। रुचि बेटी, ये तुम्हारी नई माँ है। नहीं, ये औरत मेरी माँ नहीं हो सकती और ना ही कभी बन सकती है। इतना कहकर रुचि वहाँ से चली जाती है। बहू, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो अभी बच्ची है। अगला दिन। माँ जी, रुचि स्कूल कितने बजे जाती है और उसको खाने में क्या पसंद है? उसको खाने में कचौड़ी बहुत पसंद है और हाँ, उसका स्कूल 8 बजे का है। तभी वहाँ पर रुचि आती है। रुचि बेटी, मैंने तुम्हारे स्कूल की ड्रेस प्रेस करके रख दी है। जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता लगा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपनी काम खुद कर सकती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। इतना सुनकर राशि दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रुचि के दिमाग में खुराफाती आइडिया आते हैं और वो रसोई में जाकर बने हुए खाने में मिर्ची मिला देती है। जब रुचि और उसकी दादी नाश्ता करने के लिए बैठती है तो रुचि अपने माँ से ऊंची आवाज में कहती है, ये क्या है इतनी मिर्ची खाने में? पानी दो मुझे। क्या हुआ बेटी? अरे दादी, खाने में इतने मिर्च कौन डालता है? अरे राशि, हम तो तुम्हें इस बच्चे की माँ समझकर इस घर में लाए हैं, लेकिन तुमने तो अभी से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रुचि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आए दिन रुचि राशि को किसी न किसी तरह परेशान करने लगी। एक दिन राशि रुचि से कहती है, रुचि बेटी, आओ मैं तुम्हारा बाल बना देती हूँ। रुचि अपने मन में कुछ सोचती है और बिना कुछ कहे बैठ जाती है। राशि रुचि के बाल बना रही होती है। जैसे ही रुचि अपने पिता मोहन को आते हुए देखती है तो वो चिल्लाने लगती है, मुझे दर्द हो रहा है। पापा देखो ना, माँ ने मेरे जोर से बाल खींच दिए। ये सब सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो राशि को एक जोर का थप्पड़ मारता है। तभी वहाँ पर रागिनी भी आ जाती है और कहती है, अब क्या किया इस नई बहू ने? माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहता। अब देख लिया ना तुमने, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अब तू अपना भोलापन का नाटक हमारे सामने मत कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कुछ ही दिन बाद रुचि की बुआ कनिका लंदन से पढ़ाई पूरी करके गांव आती है। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई, लेकिन इतने बड़े बैग में क्या लेकर आई हो? कुछ नहीं, बस कुछ कपड़े हैं। और हाँ, मैं आपके लिए वहाँ से बहुत ही सुंदर चीज लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैं आपके लिए घड़ी लेकर आई हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत है। तभी वहाँ पर रुचि और राशि भी आ जाती है। रुचि, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ। थैंक यू बुआ। लेकिन भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाई, मुझे तुम्हारी चॉइस का पता नहीं था ना। तभी रुचि की नजर कनिका के हाथ में गोल्ड ब्रेसलेट पर जाती है। वाह बुआ, आपने कितना सुंदर ब्रेसलेट पहना है। सच में? तो ठीक है, जब तुम अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लोगी तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर ब्रेसलेट ला कर दूंगी। इतना सुनकर रुचि मन ही मन कहती है, काश ये ब्रेसलेट मेरे पास होता। अब मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए। इसको पहनकर मैं स्कूल जाऊंगी और सभी लड़कियों को चिढ़ाऊंगी। कनिका अपने कमरे में जाकर अपना ब्रेसलेट उतारकर अलमारी में रख देती है और हाल में बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी रुचि मौके का फायदा उठाकर अलमारी में कुछ रखे हुए पैसे और ब्रेसलेट चुरा लेती है
और अपने कमरे में जाकर हाथ में ब्रेसलेट पहनकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर राशि आ जाती है और ब्रेसलेट को रुचि के हाथ में देखकर कहती है, रुचि, चोरी करना गलत बात होती है। लाओ, ये ब्रेसलेट मुझे दे दो। मैं कनिका को जाकर वापस कर देती हूँ। आगे से ऐसा काम कभी मत करना। रुचि अपने चोरी पकड़ने जाने के डर से ब्रेसलेट राशि को दे देती है। तभी वहाँ पर कनिका और रागिनी आ जाते हैं और राशि के हाथ में ब्रेसलेट देखकर कनिका कहती है, अरे, ये तो मेरा ब्रेसलेट है। भाभी जी, आपके पास कैसे आया? अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, चुराने की क्या जरूरत थी? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले मैं अपनी बेटे को इस बारे में बताऊं तो तू चुपचाप इस घर से निकल जा और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना सुनकर राशि वहाँ से जाने लगती है। तभी रुचि रोते हुए कहती है, माँ, आप रुक जाइए, आप कहीं मत जाओ। दादी माँ, ये ब्रेसलेट मैंने चुराया था। कोई मुझे बुरा भला ना कह ले, इसलिए उन्होंने मेरे नाम नहीं लिया। तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ दादी माँ। माँ की कोई गलती नहीं है। उन्हें सजा मत दीजिए। अगर घर से निकलना ही है तो मुझे निकालिए। रुचि हाथ जोड़कर राशि से माफी मांगती है और जब मोहन को सच्चाई का पता चलता है तो वो भी राशि से माफी मांगता है और उस दिन के बाद से पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है।